अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा प्लैब वन या यूके एमएलए जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है उसकी गाइडलाइंस। तो अभी मैंने रिसेंटली अपना प्लैब वन का एग्जाम पास किया तो सोचा आपसे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और गाइडलाइंस के बारे में आपको बताऊं कि आपने तैयारी कैसे करनी है और फ़र्क क्या है एमएलए जो अब होने जा रहा है। तो अभी 8 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा वो पहला एग्ज़ाम होगा यूके एमएलए का। तो इस वीडियो में आपको मैं डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए अगर आप प्लैब वन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जनरल मेडिकल काउंसिल का जो यूके का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए आपके लिए पास फाइनल ईयर एमबीबीएस आपकी पास होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए और ओईटी आपका क्लियर होना चाहिए या आइट्स आपका क्लियर होना चाहिए 7.5 बैंड्स के साथ। फिर आप जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकती हैं, अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। तो साल में 4 दफ़ा प्लैब वन यूके एमएलए की सीट्स ओपन होती हैं और सीट्स ओपन होने के बाद जो है वो इसकी जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट 250 पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी 1 लाख रुपया बन जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर इसके दो जगह सेंटर बनते हैं, एक इस्लामाबाद के अंदर और एक कराची के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि इसका पैटर्न क्या है, तो 180 एमसीक्यूज आते हैं और 1 मिनट आपको दिया जाता है एक एमसीक्यूज का, तो टोटल 180 मिनट्स होते हैं। इसमें आप लेड पेंसिल से आपने बबल फिल करने होते हैं और आप ये शीट देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ऐसी बबल शीट आती है एग्जाम के अंदर और आप उसको एमसीक्यूज को अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो बाद में रेस भी कर सकते हैं। तो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब लगता नहीं है कि जब आप मॉक्स एग्जाम, बताता हूँ मैं आगे मॉक्स क्या होते हैं। तो मॉक्स आप अटेम्प्ट करते हैं तो लगता है कि शायद बड़ी जल्दी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जनरली टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो आपने जो है वो 1 मिनट के अंदर एक एमसीक्यूज करना होता है, उसके बाद आप रेस भी कर सकते हैं। तो आप सिनेरियोज की लेंथ लंबी होती है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, फिर प्रेशर भी होता है एग्जाम का, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने बात याद रखनी है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप अब आ जाते हैं हम तैयारी की तरफ कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो प्लैब वन और जो यूके एमएलए है इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। हमें मेल भी आई थी जीएमसी की तरफ से कि क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था कि ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ज़्यादा है इसके अंदर, कि अभी एज सच जो है वो पैटर्न के अंदर या एग्ज़ाम के जो एक वो एक पैटर्न है या जो एमसीक्यूज का एक पूल है उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। एग्जाम उसी तरह होगा जिस तरह प्लैब वन होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस लेके आएंगे। लेकिन अभी ये उनके अपने जो सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं यूके एमएलए को जो उन्होंने शिफ्ट किया है। अब आपने तैयारी किस तरह करनी है, तो आप सबके पास जो है वो प्लैब कीज मौजूद होंगे, आपने सुना भी होगा। अब ये पीडीएफ फॉर्म में टॉपिक्स मौजूद हैं। अब ये टोटल 30 के करीब टॉपिक्स बनते हैं जिनके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं। अब इन टॉपिक्स को हमने अपनी आसानी के लिए डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज के अंदर। एक मेजर टॉपिक्स की कैटेगरी थी जिसके अंदर 10 टॉपिक्स थे, आप स्क्रीन पर लिस्ट देख सकते हैं और इसके जो टॉपिक्स की स्लाइड्स थी वो 150 टू 200 थी। फिर उसके बाद मॉडरेट टॉपिक्स आ जाते हैं, तो 14 टॉपिक्स जो है वो मॉडरेट हैं। इसकी जो स्लाइड्स हैं प्लैब की इसके अंदर वो 100 टू 150 हैं। इसके अलावा 6-7 माइनर टॉपिक्स हैं, ये 30 टू 50 स्लाइड्स के टॉपिक्स हैं और ये बुक फॉर्म में भी मौजूद है। इसके बाद आपने प्लैबेबल जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है, उसमें अपना अकाउंट बनाना है, फिर आपने उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है। अब 20 पाउंड्स की 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है और 25 पाउंड्स की 5 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है और आपने साथ जेम्स भी लेने हैं। जेम्स की 10 पाउंड्स आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो ये 15,000 बन जाता है अगर आप 5 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो हमने 5 मंथ्स की ली थी, लेकिन 3 मंथ्स भी अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी 3 मंथ्स भी इनफ है तैयारी के लिए। अब तैयारी कैसे करनी है, अब फॉर एग्जांपल सीबीएस आप स्टार्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ना है। कहाँ से? प्लैब की से। प्लैब की से आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार किया, जिस तरह आप पढ़ने का तरीका आपका वो आप पे है, उसको रीड करें, अच्छे तरीके से तैयार करें, इसी चीज़ को समझे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ें क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है। उसके बाद आपने अपनी ऐप ओपन करनी है। अब याद रखना आपने कि आपने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना और आपने उसको एट अ टाइम एक जगह पे ही ओपन रखना है, क्योंकि एक ही जगह पे ओपन होगी, दूसरी जगह पे लॉगिन आप नहीं कर सकते। तो जब आप उसके बाद अपना टॉपिक प्लैब की से तैयार कर लेंगे, फिर प्लैबेबल में आपने जेम्स पढ़ने हैं। अब जेम्स का फायदा क्या है कि जेम्स के अंदर आपके पास निमोनिक्स होंगे, प्ले कार्ड्स होंगे, डायग्राम्स होंगी। अब ऑलमोस्ट जो प्लैब कीज में चीजें पढ़ी हैं वही जेम्स में चीजें लिखी होंगी, तो वो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको रिटेन भी रह जाएगा निमोनिक्स डायग्राम्स जब आप देखेंगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद आपने
उसी ऐप के अंदर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। वो हर टॉपिक के डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, किसी के 100 एमसीक्यूज हैं, किसी के 150 हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के मिला के 1800 टू 2000 एमसीक्यूज का एक पूल बनता है। अब जब आप वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहला एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें आप उसको जब क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन नीचे गिवन होगी, तो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि वो ऑप्शन ठीक है या गलत है। अब फॉर एग्जांपल वो ऑप्शन एमसीक्यूज ठीक भी करते हैं, गलत भी करते हैं, अगर आप तो उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे आएगी। तो अगर आपने वो गलत किया तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, आपको नीचे सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने ठीक भी किया तो फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसकी पढ़ें, उसको पढ़ना चाहिए भी, हम भी पढ़ते थे। इसी तरह अगर आपका एमसीक्यूज गलत हुआ है तो आप उसको ऊपर फ्लैग का निशान नजर आ रहा होगा आपको, तो उसको आप फ्लैग कर सकते हैं। फ्लैग का फायदा क्या होगा कि जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा जो है वो आप उन फ्लैग एमसीक्यूज को रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह आपने सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने और सबको इस तरह पढ़ते जाना है। जब आप एमसीक्यूज कर लेंगे टॉपिक के तो एंड पे आपका एक स्कोर बनेगा। वो स्कोर अगर आपका 70% से ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब आपका टॉपिक ठीक तैयार है, आप अगले टॉपिक की तरफ जाएं। अगर आपका स्कोर कम बन रहा है 60%, 65%, तो आप एक दफा टॉपिक को दोबारा रिव्यू कर लें और फिर दोबारा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। इस तरह आपने करते हुए 30 टॉपिक्स जो है मेजर, मॉडरेट और माइनर टॉपिक्स आपने तैयार करना है। जब आप टॉपिक्स तैयार कर लेंगे उसके बाद आपने रिवीजन, अगर आपके पास टाइम है, जिस टाइम स्पैन को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जितने आवर्स पढ़ रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको बताया 3 मंथ्स मिनिमम और 4 to 5 आवर्स अ डे एवरेज आपके होने चाहिए। अब उसके बाद आपने मॉक्स लाजमी अटेम्प्ट करना है। जो एक हमने भी चीज़ फेस की थी, हम करके जा सकते थे, एक बहुत फायदेमंद है मॉक एग्जाम। इसमें टाइम्ड मॉक्स जो है वो आपको एंड पे दिए होंगे। आप एटलीस्ट 15 डेज रखें मॉक्स, तो आप रोज का 1 या 2 मॉक एग्जाम लाजमी अटेम्प्ट करें। इसमें वही एमसीक्यूज जो प्लेबल में थे, कुछ नए एमसीक्यूज आपको दिए होंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर्ड होगा, तो आप एमसीक्यूज करेंगे, एंड पे आपका स्कोर बन जाएगा। स्कोर बनने के बाद आप उसकी डिटेल जो गलत हुए हैं उनकी भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपने मॉक्स लाजमी करने और मिनिमम 15 दिन आप रखें। इसके बाद आप एग्जाम में अपीयर होते हैं और 6 वीक्स के बाद इसका रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद फिर आप लैब 2 की सीट बुक करवा सकते हैं। अब एग्जाम के अंदर 60 to 70% जो एमसीक्यूज थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे जो कि प्लेबल के अंदर एमसीक्यूज हैं। कुछ एग्जैक्ट भी वही स्टेटमेंट्स थी, कुछ जो है वो सिमिलर थे सिनेरियोज। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% एमसीक्यूज आपके इस तरह कवर हो जाते हैं। कुछ नए एमसीक्यूज भी उन्होंने ऐड किए हुए थे। तो इस तरह की जो एमसीक्यूज हैं वो फिर आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, और आपका जो इस तरह प्लेबल काफ़ी हेल्पफुल है, और प्लैब कीज भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। हमने सिर्फ इन चीज़ों से तैयारी की थी और हमने अपना एग्जाम पास किया। इसके अलावा और भी काफ़ी लोगों से कुछ सुना था कंटेंट के बारे में एग्जाम के, लेकिन हमने सिर्फ प्लैब कीज और प्लेबल और जेम्स तैयार करके गए थे और इससे ही हमारा एग्जाम पास हो गया था। जो इसकी परसेंटाइल बनती है वो आपको कितना स्कोर चाहिए पास करने के लिए, तो इस दफा जो मेरा रिजल्ट आया था उसमें 117 स्कोर था। 117 जो स्कोर था, यानी 117 एमसीक्यूज आपके ठीक होना चाहिए था पास करने के लिए। अमूमन 117, कभी 118, कभी 125, कभी 124, इससे इतना ही होता है। 115 से 125 तक एवरेज होती है परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल बेस्ड इसका रिजल्ट आता है। अब इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप हाउस जॉब में एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और सिलेबस में होता क्या है। टॉपिक्स के अंदर भी जब सीबीएस है या जो भी टॉपिक्स है, आईईएनटी है। अब देखिए, जो चीज़ें आपने फाइनल ईयर के अंदर, 4th ईयर के अंदर पढ़ी हैं, आईईएनटी के अंदर 4th ईयर के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर गाइनी ऑप्स, पीड्स, वही चीज़ें रिपीट है। तो जिन्होंने फाइनल ईयर नई की होती है, अगर वो हाउस जॉब में एग्जाम देते हैं तो उनको बहुत एडवांटेज हो जाता है कि उनको वो चीज़ें नई पढ़ी होती हैं, वही चीज़ें ऑलमोस्ट रिपीट हो रही होती हैं। तो उन्होंने नई चीज़ें, उनको वो नई चीज़ लगती नहीं है, तो उनको तैयार करने में आसानी हो जाती है। तो इस लिहाज से हाउस जॉब में एग्जाम देने का फ़ायदा हो जाता है। और हाउस जॉब में अगर आप एग्जाम देते हैं तो आप दे सकते हैं, पास भी हो जाता है। मैंने भी हाउस जॉब में किया, मेरे दोस्तों ने भी किया, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनकी गवर्नमेंट की हाउस जॉब थी, उन्होंने भी किया। अगर आप उस दौरान, उस एग्जाम के टाइम पर के दौरान अगर अपने रोटेशन को ईजी रख लें तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप कोई टफ रोटेशन है तो आप ब्रेक ले सकते हैं 15-20 दिन के हाउस जॉब के दौरान, तो आप अपना एग्जाम हाउस जॉब में क्लियर कर सकते हैं। बल्कि रिकमेंड हम यही करेंगे कि आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल हाउस जॉब में क्लियर करें। और मैंने बता दिया आपको कि 3 मंथ्स की प्रेपरेशन है और मिनिमम, और कुछ 2 मंथ्स भी कहते हैं, लेकिन 2 मंथ्स तब है अगर आपने कोई जॉब साथ नहीं करनी।
आप दिन में पूरा पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो फिर आप 2 महीने में भी कर सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जॉब के साथ साथ एटलीस्ट 3 मंथ्स आप लाजमी दें। और इसके अलावा रिजल्ट जो है वो 6 वीक्स के बाद आ जाता है, उसके बाद फिर आप प्लैब 2 की सीट बुक करवा सकते हैं। तो ये था प्लैब 1 और यूकेएमएलए के बारे में। इंशाल्लाह आपको प्लैब 2 के बारे में, उसकी गाइडलाइंस, क्लिनिकल अटैचमेंट कैसे लेनी है, जॉब्स के बारे में सारा साथ साथ बताएंगे। जब हम इस चीज़ से गुजरेंगे तो साथ साथ आपको भी गाइड करते रहेंगे। और इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।